ये हमारी माँ बहन है, ए बैठो, ए गुड़िया बैठो, खड़े मत। ये भेड़ वाली चाल है, अगर एक उठ गई तो सब उठ के छोड़ेगी कि चलो चलो बैठो जल्दी से। बैठे नबी फरमाते हैं कि मैं मोहब्बत वालों का दुरूद अपने कानों से सुनता हूँ, अपने कानों से डायरेक्ट सुनता हूँ। और तुम तो इंसान हो, नबी तो फरमाते मैं तो उन पत्थरों को भी पहचानता हूँ जो मेरे ऊपर दुरूद पढ़ते हैं, तो उन पत्थरों को भी पहचानता हूँ। और तुम नबी पे दुरूद पढ़ने की आदत डाल दो, आदत सी डाल दो। समझ रहे हैं आपकी आदत है किसी की ज्यादा बोलने की, किसी की झूठ बोलने की आदत ही है ना, किसी की सियासत की बात करने की, किसी की फिल्मों की बात करने की, किसी की खाली मुड़ी गम्मास खानी करने की। बाज आदमी ऐसा कोई मकसद नहीं, खाली तो बोल रहा, जिस चौराहे पे जा रहा बोल ही रहा, किसी को बोलने नहीं दे रहा। आदत होती है, हाँ बोल ही रहा, हिसाब लगा रहा दुनिया भर तक के, क़यामत तक के हिसाब लगा रहा। और नमाज ज़ोहर की नहीं पढ़ रहा, 12 बजे क़यामत तक का हिसाब लगा के तुम्हें दे देगा। फिर करीब नमाज आ गई ज़ोहर की तो ज़ोहर की तक नहीं पढ़ रहा, तेरा क़यामत तक का हिसाब किस काम का भी? ज़ोहर की नहीं पढ़ रहा, असर नहीं पढ़ रहा, मगरिब नहीं पढ़ रहा, इशा नहीं पढ़ रहा, फजर नहीं पढ़ रहा, बातें इतनी बना रहा। कान खोल के सुन ले, खाली बोलने से बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। मैदान अमल में भी कुछ नंबर होना जरूरी है। समझ रहे हैं मेरे भाई, मैदान अमल में नंबर होना जरूरी है, वहां के नंबर काम करेंगे। कब्र तेरा हसाब, तेरा नसब, तेरी बिल्डिंग, तेरा खेत, तेरा चक, तेरी मोटर, तेरा समरसेबल, तेरी गाड़ी, तेरी पोस्ट, तेरे पैसे, तेरा बैंक बैलेंस, तेरे बेटे, तेरे भाई, तेरे खानदान का दबदबा नहीं देखती। कब्र देखती है तो तेरा नामा अमाल देखती है। वो कितना अच्छा है। हम तो मियाँ फूले पड़े हैं, नाज है मेरा तो 40 बीघे का एक ही खेत है, समरसेबिल बीच में। मियाँ मैं किसकी सुनने का हूँ? बड़े खुश हैं हम, और लोगों नाज कर बैठे हैं इन चीजों पर। आपको मालूम नहीं है ये चीजें हमसे ज्यादा हमसे पिछड़ों पर और थी। कारून पे हमसे ज्यादा माल था, शद्दाद व फिरऔन बड़ी बड़ी बादशाहत के मालिक हुए, मगर खुदा की कसम आज उनका नाम लेने वाला तक नहीं है। बताइए हमारे अंदर तकब्बुर, हसद ये भरा पड़ा है। हम अपने आप को छोटा समझने तैयार नहीं है। और मेरे भाई छोटा वही समझता है जो कुछ होता है, और जो कुछ नहीं होता वो बड़ा ही समझता है। यार अपने आप को बड़ा वही तो कोशिश करेगा करवाने की, जो है नहीं वो जो है वो क्यों करेगा, वो तो है ही। अरे भाई जो बड़ा है वो तो है ही, वो नहीं कोशिश करेगा कि यार मुझे बड़ा बड़ा साबित करो, वो तो है ही। जो कुछ नहीं है वो कोशिश करेगा मैं कुछ हूं। जिन शाखों पर फल नहीं होते वो ऊपर उठी होती हैं, जिन पे फल होते हैं वो नीचे लची होती हैं। समझ रहे हैं आप? सेतली के लोगों कान खोल के सुनो, बादब्बा नसीब बेअदब बेनसीब होता है। आप जलसे रसूल में आए हो, मेरी चंद नसीहत की बातें लेके जाओ। कोशिश करो कि अल्लाह उस पर हमें अमल की तौफीक अता करे। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा तकवे वाला है, जो मुत्तकी है, जो नेक है, जो खौफे खुदा से जिनके दिन गुजरते हैं, खौफे खुदा में जिनकी रातें गुजरती हैं, अल्लाह की नज़र में तो वही इज्जत वाले हैं। बाकी रहा दुनिया का माल, तो लोगों इसकी तो कोई हैसियत और औकात ही नहीं है। माल तो अल्लाह ने जब तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ना, मिल के रहेगा। अगर पूरी दुनिया चाहे कि उस माल को रोक ले तो नहीं रुकेगा, वो आके रहेगा। और जो माल तुमसे जाना है, जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, अगर वो माल वो लुकमा तुम्हारे मुंह में भी आ गया ना तो मुंह से बाहर निकल जाएगा। और जो अल्लाह ने तेरी किस्मत में रख दिया है, जो तेरे नसीब में लिख दिया है, खुदा की कसम दो पहाड़ों के दरमियान भी होगा ना तो वो तुझे मिल के रहेगा। इस चीज पे तेरा ईमान होना चाहिए। लोगों झूठ बोल के कमाओगे तब भी उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया है। चोरी करके कमाओगे उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है। डाका
डाल कर हासिल करोगे उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है। ओ मेरे भाई कान खोल के सुनो, जुआ खेल के आप कमाओगे बल्कि उतना ही मिलेगा जितना लिखा है, लेकिन जुआ की नहूसत जरूर तेरे घर पे, तेरे कारोबार पे, तेरी जिंदगी पर जरूर पड़ेगी। और जब उसकी नहूसत पड़ेगी ना तो ऐसा तबाह होगा, खुदा की कसम ऐसा तबाह होगा कि न यहाँ का रहेगा ना वहां का रहेगा। वो मेरे भाई कान खोल के सुन ले, अगर तूने कसम खाई है कि मैंने कमाना है मगर सच्चाई के साथ कमाना है, मैंने कमाना है, हलाल लुकमा कमाना है, हलाल रोजी अपने घर में लाना है, तेरे घर में बरकतें भी होंगी, तेरे बच्चे खा के मुतियो फरमा बरदार होंगे, तेरी नस्ल खुदा की कसम नेक होंगी। और कान खोल के सुन ले, मर गया ना तो तेरी कब्र में रोशनी होगी। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। जरा इसको नहीं सोच रहे हैं, मर गया तो कब्र में भी रोशनी होगी। ये लुक में बड़े खतरनाक मेरे भाइयों। यअकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार, ये हक खाते हैं ना दूसरों का, गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का माल खाते हैं ना, वो अपने पेटों में जहन्नम की आग भरते हैं, है ना। तुम्हारे धान हुए पैदा, अल्लाह करे भी कुछ के कट गए होंगे, कुछ के कटेंगे। बड़ी मूछें उठा के बताता 4 कुंटल बीघा का निकला, हाइब्रिड तो अच्छी बात है, लेकिन उश्र भी तो निकालना है। वो कौन निकालेगा? वो आतू हक्कहू यौमा हसादी, वो हुक्म भी तो अल्लाह ही ने दिया ना। अगर तू उश्र निकाल देना अपनी सारी खेती का तो सेतली में खुदा की कसम कोई गरीब नजर नहीं आएगा। और सेतली नहीं, हर गांव की बात बता रहा हूं मैं, हर गांव में अगर ज़कात और उश्र निकालना शुरू कर दो तो आज ये देखना पड़ता है कौन मदद करेगा, कौन हमें देगा। और अगर सब निकालना शुरू कर देना तो फिर ये देखना पड़ेगा कौन लेगा, फिर ये देखना पड़ेगा कौन लेगा। बाज आदमी इतना अमीर है कि इतना निकाल लेगा एक बार में कि एक गरीब को अगले साल इस काबिल कर देगा कि वो खुद ज़कात निकालेगा। 50-50 हजार, 1-1 लाख ज़कात निकलेगी बाज आदमी की, है ना। और बड़ा सीना तान के घूम रहा, ज़कात नहीं निकाली, हम तो उसकी कोई औकात नहीं समझते। माल खा रहा है गरीबों का, हक खा रहा, तो वो हक है तेरे माल में जो अल्लाह ने ज़कात की शक्ल में रखा। काय का सीना तान रहा, होगा अमीर होगा यार, तेरी अमीरी से हमें क्या लेना देना, बात है कि नहीं है? फिर हमें क्या लेना देना, तेरी अमीरी तो हमें क्या दे देगा। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लोगों चापलूसियां करना छोड़ दो, अमीरों की, नेताओं की चापलूसियां करना छोड़ दो। कब तक इनकी चापलूसियां करोगे? तुम एक टुकड़ा डालेंगे बस, उसके बाद भूल जाएंगे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अगर मदीने वाले की गुलामी कर ली, निकाह कर्म कर दिया, एक बार इतना अता कर देंगे जब तक मरेगा, जब तक के लिए काफी हो जाएगा। आवाज जिंदाबाद, बेशक हक है। और मरने के बाद भी मैदान महशर में वही टुकड़ा जो नबी ने अता कर दिया ना, वही तुझे जन्नत में ले जाने के लिए काफी हो जाएगा। दुनिया वाला देता भी है ना, तो कितना देता मालूम है दुनिया वाला? अपनी तबीयत के मुताबिक बस। आप किसी के पास जाओ, भाई मैं बड़ा गरीब हूं, मुझे बच्ची की शादी करना, 500, 1000, 2000 बस। ये कह देगा चल तेरी बेटी की शादी कराऊंगा, फिर दूसरी रह गई। बात है कि नहीं? मदीने वाला जब देते हैं तो जरूरत तबीयत के मुताबिक नहीं देते हैं, नबी देते हैं जरूरत के मुताबिक। एक है तबीयत के मुताबिक, एक है जरूरत के मुताबिक। मेरी तबीयत में आया मैंने 10 रुपया दे दिया, मेरी तबीयत में आया मैंने 100 रुपया दे दिया। नबी उतना देते हैं जितनी जरूरत है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। तो देने वाला तो सच्चा वही है। लोगों की चौखटों पे कब तक पड़े रहोगे? कब तक लोगों की गुलामियां करोगे? कब तक लोगों के लिए झूठ सच बोलोगे? देने वाले मुस्तफा हैं। हराम का दरवाजा पकड़ लो, जाहिरी तौर पे मिलता हुआ नजर तो आएगा, मगर मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख रखा है। और मरेगा भी जब अल्लाह ने लिख दिया। तुम चाहे रोज बादाम खाओ, अखरोट खाओ, किशमिश खाओ, छुआरे खाओ, कुछ ना खाओ। हमने चमन पराश खाने वाले भी मरते हुए देखे, और हमने चटनी से रोटी खा के दिन भर रक्षा चलाते देखे।
क्या बात है कि नहीं है? बिल्कुल। ये बात मेरी गलत तो नहीं है ना? सही बात है है? पहले मुर्गा एक आध महीने में आदमी एक आध बार खाता था। ऐसी होगी। कोई मेहमान आ गया तो पहले तो अंडे से काम चला लिया, नहीं तो फिर मुर्गा पूरे गांव में ढूंढा, कहीं मिल गया, है ना? मगर आज के 40 मुर्गों पे वो एक ही भारी होता था। है भाई, ये 40 दिन वाला है और वो जो होता था बड़ा दमदार होता था। तो भाई मसला मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह ने जितना लिख दिया है तेरी किस्मत में मिलके रहेगा, ये ईमान तुझे पुख्तगी के साथ होना चाहिए। और जब अल्लाह ने मौत लिख दी है तो आके रहेगी, ये भी दिल में इरादा होना चाहिए। अगर ये दिल में इरादा होगा तो मौत जब लिख दी है तो आएगी, तो आदमी ये नहीं टालेगा यार कल को तौबा कर लूंगा, क्या पता आ गई अब और मैं कल पे बैठा हूँ। ये नहीं टालेगा यार मैं कल को नमाज पढ़ लूंगा, मौत आ गई अब और नमाज कल के लिए छोड़ दिया, कल को पढ़ लूंगा। यकीन रखिए कि जब लिख दी है रब ने तब आएगी। कभी कभी बेटा रह जाता, बाप चला जाता, और कभी कभी दादा रह जाता, पोता चला जाता। बात हकीकत है कि नहीं मेरे भाई? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बस ये सोच करके चले कि यार मैंने तो हराम तरीके से कमाना ही नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं कि उनके सिर्फ दलालियों के धंधे हैं, सिर्फ दलाल। कितने लोग ऐसे कि जिंदगी में हिसाब लगा के कभी ज़कात निकाला ही नहीं, ना बस थोड़ा सा दे दिया, इस मदरसे वाले की रसीद कटा दी, वो आए उनकी कटा दी, वो आए उनकी कटा दी, उसको दे दिया, उसको दे दिया, बड़े फख्र महसूस कर रहा। अगर ज़कात से ज्यादा भी दे दिया ना और हिसाब लगा कर न दिया तो ज़कात अदा नहीं होगी जी। ये भी सुन लीजिए, पूरा हिसाब लगेगा, हिसाब लगने के बाद में फिर ज़कात निकलेगी, फिर चाहे थोड़ा थोड़ा करके दे दो या एक बार में दे दो, फिर अदा मानी जाएगी। ये निजाम है। और अरकाने इस्लाम में से है, क्या है अरकाने? जोर से बोलिए। शादी में 500 लोगों को खाना खिलाना अरकाने इस्लाम नहीं है ना। शादी में बहुत बड़ी गाड़ी देना, माँ को बालियां देना, ससुर को बाइक देना, बेटे को बुलेरो देना, ये अरकाने इस्लाम में से नहीं है। ये 3 मंजिला मकान बना के स्टील की ग्रिल लगा लेना, बहुत खूबसूरत कर लेना, ये अरकाने इस्लाम में से नहीं है जी। अगर कोई कह देना कि तू सच्चा मुसलमान नहीं है, गर्दन पे बैठ जाएगा, खून पी लेगा, मुझे तूने क्या समझाया मैं सच्चा मुसलमान हूँ? इससे कोई सच्चा मुसलमान कैसे बातों से होता, बिल्डिंग बनाने से होता, जूते पहनने से होता, या खेत खरीदने से होता, प्लाट खरीदने से होता, या अरकाने इस्लाम पे अमल करने से होता है। नमाज रामातार के लिए नहीं है, नमाज मुसलमान के लिए। ज़कात ओम प्रकाश के लिए नहीं है, ज़कात तेरे लिए है। वाह वाह वाह, क्या उसके लिए। एक काफिर ने 100 साल में के बाद कलमा पढ़ा तो 100 साल की जो उम्र गुजरी एक भी नमाज का हिसाब नहीं होगा उससे। अब से कलमा पढ़ा है, अब से होगा। मुसलमान, हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर फर्ज है मुसलमान। गैर मुस्लिम पे है ही नहीं, ज़कात उस पे है ही नहीं। उसका तो मामला साफ एक तरफा है, उससे मामला एक तरफा है, हमेशा के लिए जहन्नम। और मेरे भाई ये ज़कात तुम्हारे लिए रखी है, और ज़कात देने के बाद कान खोल के सुनो, कभी गुर्बत नहीं आएगी अगर अल्लाह के कुरान पे ईमान रखते हो। अल्लाह फरमाता मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सारा मजमा बोल रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सेतली में भी ऐसे ऐसे मर्द मुजाहिद मौजूद हैं, लाज रख ली तुम्हारी इन्होंने। वरना मैं तो ये सोच रहा था कि सब लोग जो है एक रोजा रख, वो कहते हैं कि मेरा बगैर बोलने वाला रोजा भी होता है, मैंने बोलना ही नहीं है, शादी वाला रोजा रख के आए हो ना बोलने वाला। वो लोगों
कान खोल के सुनो जो मैं अर्ज कर रहा हूं, अब तवज्जो करो। ये अरकाने इस्लाम तुम्हारे लिए है और इसका सवाल तुम्ही से होगा। अजमेर जाना, कान खोल के सुन, कलियर जाना, कान खोल के सुन, ये बड़ी बड़ी शादियां करना, ये अरकाने इस्लाम। तुम 11वीं में पूरे गांव को खिला दो गौसे आजम के नाम पे, ज़कात मत निकालो, एक देगची जो कबूल हो जाती। गौसे आजम तेरा बगैर ज़कात निकला वो कबूल करेंगे? बात समझ ले यार, जरा कर ही नहीं सकते, कितनी भी कर लो। अजीब मामला है। MBBS करा नहीं, MS करने चला। ओ MBBS पहले होता है, BA बाद में होता, पहले इंटर होता है, हो जाएगा एडमिशन। BA में जब तक एडमिशन नहीं होगा, जब तक इंटर की मार्कशीट नहीं दिखाओगे। बोलो है कि नहीं है ना? ज़कात है नहीं, 11वीं करने चल रहा और बड़ा खुश है इस साल 11वीं में मौलाना मैंने 10 भगोने पकाए और ज़कात निकाली नहीं। वो नहीं पता मौलाना कैसे निकलती, ज़कात का निजाम मालूम नहीं है तुम। आज मैं बिस पर कुछ तल्ख जुमले बोल रहा हूं, वो लोगों अगर अल्लाह ने नहीं दिया है कोई बात नहीं, और दिया है ज़कात निकालो। और सुनो, घर में जो बड़े लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, ये बेटे बेटियां भाई, ये मरने के बाद में सब लग जाएंगे मेरे हिस्से में कितना आया और मेरे हिस्से में कितनी आई। ये कोई हिसाब नहीं लगाएगा कि अब्बा पे कर्जा कितना था, अब्बा ने ज़कात निकाला था कि नहीं निकाला था, लाओ निकाल दो ना, मेरे हिस्से में कितना, वो वाला खेत तेरा, ये वाला खेत मेरा। मुकदमे लड़ जाएंगे अगर 1 इंच कम आ गई तो ये तो बताओ लोगों किसके लिए इकट्ठा करके जा रहे हो? तेरा तो वही है, हिसाब साफ रख के जा, अपना जितना माल है उसका ज़कात निकाल के जा, इसलिए कि बेटे की फिक्र तू ना कर, बेटे की किस्मत का अल्लाह ने लिख दिया है। अल्लाह उसे भी देगा, अल्लाह ने तुझे भी दिया, अल्लाह उसे भी देगा। अल्लाह तो उसे भी देता है जो माँ के पेट में होता है, वो भी तो खाता है, ना खाएगा तो मर जाएगा। जब माँ के पेट में अल्लाह ने तेरी खाने का इंतजाम कर दिया, व्यवस्था कर दिया, और जब तू दुनिया में आया तेरे दांत नहीं, तेरी दाढ़ें नहीं, तू बड़ा कमजोर था, तेरा वजन कितना था, मुश्किल से 1.5 किलो 2 किलो, इतने से वजन में तू क्या खा सकता था? मुझे बता तो, तेरी औकात क्या थी? चलने के लिए पैर नहीं थे, लोगों वो पैर थे लेकिन चल नहीं सकता था, हाथों से अभी कुछ कर नहीं सकता है, जबान से अभी कुछ बोल नहीं सकता है ना? और न तेरे दाढ़ न दांते, अच्छे से आंख भी नहीं खुल रही है, सिर्फ रोना जानता, इसके बाद तो बोलना भी नहीं जानता तू। लेकिन अल्लाह ने तेरी रोजी का कितना मजबूत इंतजाम किया, तेरी माँ के पिस्तानों में दूध रख दिया है जो तेरी रोजी है, कितना मजबूत इंतजाम है। ये हमारी माँ बहन है, ए बैठो, ए गुड़िया बैठो, खड़े मत, ये भेड़ वाली चाल है, अगर एक उठ गई तो सब उठ के छोड़ेगी कि चलो बैठो जल्दी से ना। इनकी चाल ऐसी है, कहीं को अगर ये चल जाए, एक चल जाए बस, फिर तुम देखो अगर पूरी ना गायब हो जाए। और मेरी तकरीर इनके लिए भी हो रही है, अगर ये घर के अंदर माहौल बना दे, खबरदार जिस माल की ज़कात नहीं निकली, जिस खेती की उस नहीं निकली, उस आटे की रोटी नहीं बनाएंगे। मैं देखूं कैसे नहीं निकालेगा शोहा, बना के लाओ होटल पर। हम नहीं बनाएंगे उस आटे की रोटी, वो चावल नहीं बनाएंगे जो चावल तेरी खेती से आया, तूने उसे नहीं निकाला है। मेरी बहनों, तुम चाहो तो अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा कर सकती हो और इतना मजबूत कर सकती हो, इतना मजबूत, शोहर तो बाहर रहता, घर का निजाम तुम्हारे ही हाथ में रहता है। अल्लाह अल्लाह, ज़कात अल्लाह की कसम खा के कहता हूं तुम निकालो। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह की राह में एक सिक्का खर्च कर दिया जाए ना, तो उस रुपए उस सिक्के की मिसाल ऐसे है जैसे एक दाना जमीन में डालते हो ना, तो उससे 7 बाली निकलती हैं और हर बाली में 100 दाना होता है। कितना हो गया भैया? एक का 700 हो गया ना, जोर से बोलो। अरे एक दाना डाला, 7 बाली निकली, हर बाली में 100 दाना, कितने दाने हो गए? 700। एक का 700 है जो अल्लाह की राह में सिक्का खर्च किया जाए। और फिर फरमाता इतना ही नहीं है, अगर अल्लाह चाहता है तो और इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है।
इससे भी ज्यादा क्या कर देता है? कभी आपने नहीं सुना होगा कि फला मदरसा बना के बर्बाद हो गया, फला मस्जिद बनवा के बर्बाद हो गया, फला गरीबों की मदद करके बर्बाद हो गया। आपने कहीं नहीं सुना होगा फला ज़कात निकाल के बर्बाद हो गया, फला ज़कात निकाल के फुटपाथ पे आ गया। ये आपने सुना होगा शराब पी के बर्बाद हो गया, जुआ खेल के बर्बाद हो गया, सट्टा खेल के बर्बाद हो गया। सुना होगा सैकड़ी के मुसलमानों, मेरा दावा है अगर तू कितने भी गरीबों पे खर्चा कर दे, ज़कात जितनी अल्लाह ने दी है उतनी निकाल दे, उसके अलावा भी लोगों की मदद कर दे, रब्बे काबा की कसम तू बर्बाद नहीं हो सकता, फुटपाथ पे नहीं आ सकता। इज्जत देने वाला अल्लाह है, बरकतें देने वाला अल्लाह है। मगर हमने सुना है करोड़पति था, शराब पी के तबाह हो गया, करोड़पति था, करोड़पति था, जुआ खेल के तबाह हो गया। हमने सुना है सट्टा खेल के बाप की सारी दौलत में आग लगा दिया। बेशक बेशक हक बात है, बेशक बेशक। हमने सुना है और हमने देखा। खुदा की कसम आपने कहीं नहीं सुना होगा जो लोग मस्जिद बनवाते हैं अल्लाह उनको कभी गरीब नहीं रखता है। खुदा की कसम जैसे भी लुक़्मे देता है। और ज़कात का तो निज़ाम बड़ा प्यारा है यार। और जलसे में आने वालों, अभी तुम अपने बच्चे को किसी कॉलेज में लेके जाओ, आपके करीब TMU है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, IFTM में बड़ी है। आप कहो मेरे बच्चे को कोर्स करना है, कोई सा भी ले लो, B फार्मा, D फार्मा, MBBS, कोई 1000 तरह के कोर्स हैं। कहेंगे ठीक है पूरा पैकेज बना के देंगे, 4 साल का कोर्स है 20 लाख का, 5 साल में होगा या 4 साल में होगा, और इसका हर साल आपको 5 लाख पहले पेशगी जमा करना होगा। पेशगी फीस जमा करोगे, हॉस्टल फीस जमा करोगे, ट्यूशन फीस जमा करोगे। आप उससे कहो भाई गारंटी है मेरा बेटा पास होगा, कहेगा गारंटी नहीं है, फीस पहले लूंगा लेकिन गारंटी कोई देता गारंटी? मुझे बताइए भाई मैं डॉक्टर की फीस पहले पे कर रहा हूं लेकिन गारंटी तो बेटा डॉक्टर बनेगा। कोई माई का लाल नहीं दे सकता, ओ भाई डॉक्टर बने ना बने ये अपनी गारंटी नहीं है, मगर फीस पहले लेंगे ये गारंटी है। यही होता आप बीज वाले की दुकान पे जाओ, मटर भूल जा रही है आजकल, ओ भाई मटर चाहिए, अर्किन ले लो, या कौन कौन सी चल रही है, P6 और P3 और जने काशी, उदय काशी, फला काशी, ये सब चल रही है। और भाई दे दो, लो भाई 11,000 रुपए क्विंटल, ठीक है भाई, गारंटी है कि हो जाएगी ये इतनी निकल आएगा? कहेगा भाई गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, ठीक है अच्छा बीज है, 1 नंबर का बीज है, सीड का है, लेकिन भाई तुम ये कहो कि ये इतनी निकल आएगी और बाद में कम निकले तो इसका मैं मुआवजा दूं, अपनी कोई गारंटी नहीं है। पैसे पहले बीज बाद में, खेती हो कि ना हो, है कि नहीं है? और कितनों की मारी जाती है, बोलो। आप सफर करो, मैंने दुबई जाना है, एरोप्लेन में बैठकर कहेगा सफर बाद में, टिकट का पैसा पहले। होता कि नहीं होता? ये ऐसा होता दुबई चल के दे देंगे, यहीं पहले लेता नहीं लेता। ट्रेन का सफर करो, टिकट पहले सफर बाद में। अच्छा अब डॉक्टर के पास जाओ और भाई ऑपरेशन होगा और भाई आपकी दवा चलेगी, जांचें होंगी, कितने की? बोले भाई 20,000 रुपए लगेंगे। डॉक्टर साहब गारंटी है ठीक हो जाऊंगा? बोले भाई गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, 20,000 तो पहले जमा करना होगा। दवा बाद में, पैसा पहले, बीज बाद में, पैसा पहले, डिग्री बाद में, पैसा पहले, सफर बाद में, पैसा पहले। मगर ज़कात का निजाम देखो, माल पहले दिया जा रहा है, ज़कात बाद में लिया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान औलिया इकराम, फैज़ान गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब तिबला, हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब तिबला, उलमाए अहले सुन्नत। ज़कात है पहले और 1 साल फिर गुजर जाए तेरे माल पर तो तू अब उस माल की ज़कात देगा। यार कितना अच्छा निजाम है, पहले माल बाद में ज़कात। ऐसा है ही नहीं कि भाई पहले ज़कात दो बाद में माल आएगा ना, पहले माल आएगा फिर 1 साल
साल तू उसको इस्तेमाल कर ले, यूज कर ले। अच्छा 1 साल से पैसे पहले निकल गया, खत्म हो गया, तब भी ज़कात नहीं देना। लेकिन अगर है तो मेरे भाइयों उस ज़कात को तुम अदा कर दो, अपने माल को पाक कर लो ताकि तुम्हारी कब्रों में पिटाइयां ना हो। मैदान महशर में उस माल को पिघला के तुम्हारी पीठों को, तुम्हारी पेशानियों को, तुम्हारे चेहरों को दागा ना जाए। और जलसे में आने वालों कसम खा के उठना, अब अगर अल्लाह ने दिया है एक सिक्का भी ज़कात का बनेगा तो दे के रहूंगा, ना बेटे से रुकूंगा ना बेटी से रुकूंगा। यही बेटा और बेटी जब बूढ़ा हो जाना तू, जब सब अलग हो जाए तो तुझे नाप नाप के दे कि अब्बा की छमाई है 2 कुंटल, 2.25 ना देगा, लेके दिखा दिए तू 2.25 इस बेटे से, जिस बेटे के लिए मरा फिर रहा था और तूने ज़कात ना दी थी। यार हमारे एक उस्ताद हैं, अल्लाह सलामत रखे, जामिया नईमिया में मौलाना अकबर अली साहब क़िबला, हाँ चौधरपुर के। मैंने यार उनका एक जुमला एक बार सुना ना, खुदा की कसम दिल हिल कर रह गया। कह दो सुभान अल्लाह। कहने लगे मौलाना गुलफाम यार मैं ज़कात तो निकालता ही था और मैं उश्र भी निकालता था, लेकिन एक दिन बैठा बैठा सोचने लगा कि ये जो चरई बोता हूँ मैं भैंसियों के लिए और बिरसीम बोता हूँ, मैंने आज तक इनका तो उश्र निकाला ही नहीं। आदमी गेहूं का धान का निकाल देता है, लैठी का लाई का निकाल देता भाई, लेकिन बरसीम का कौन निकालता है, चरई का कौन निकालता है? मैं तो ये गुरझई बोता हूँ, इसका कहाँ निकालता हूँ? यार मैं सोचने लगा, हैरत में पड़ गया, है तो ये भी खेती। हाय हाय हाय। कहने लगे मैंने हिसाब लगाया, मैं कब से भैंसे पाल रहा, मिसाल के तौर पे 10 साल पाली मैंने भैंसे। मैंने हिसाब लगाया क्या बीघा बोता हूँ चारा हर साल, और उस बीघा में कितना निकलता, सबका हिसाब लगा के मैंने टोटल मार लिया कि 50,000 का अब तक उश्र हो गया इस जमीन का। मैंने एक बार ना हो सके तो थोड़े थोड़े करके निकाले, मगर मैंने उसका जो उश्र निकाला जो जानवरों का चारा बोता था। यार कान खोल के सुनो, अल्लाह तुम्हारे मालों में कमी नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हारे मालों में बरकतें कर देगा।